तपस्या के बाद जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका नाम प्रहलाद रखा था नारद ने। नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो नारद जी उन्हें देवी कयादु को लेकर अपने आश्रम चले जाते हैं। तो मैं ये वीडियो में मैं बल के अहंकार के विषय में बता रहा हूँ। हिरण्यकश्यप की कथा तो आप लोग भी जानते ही हैं, सभी जानते हैं, कई बार ये टीवी पर भी प्रसारण हो चुका है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं डूबूँ, क्योंकि इसमें अगर डूबते चला गया तो मैं कितनी भी वीडियो बना लूँ समाप्त नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट में इसे निकालता हूँ। तो हिरण्यकश्यप तपस्या के बाद जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी कयादु ने एक शिशु का जन्म दिया है और वो नारद जी के आश्रम में है। देवताओं के ऋषि जो नारद जी हैं, तो वो नारद जी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी कयादु से मिलते हैं और उनका जो एक छोटा सा शिशु है उनसे मिलते हैं। उनका नाम प्रहलाद रखा था नारद ने। इधर हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आम जनमानस, देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी उनसे त्राही त्राही हैं। तो जब कयादु जाती हैं अपने बल के अहंकार में, तो उनके एक दिन वो पूछते हैं, अपने पुत्र से पूछते हैं, प्रहलाद से, कि बताओ कि तुम सभी मुझे भगवान मानता है, तुम मुझे भगवान मानते हो या नहीं? तो प्रहलाद कहते नहीं, सृष्टि में तो एक ही ईश्वर है, वो है श्री हरि। तो बोलता है कि मैं भी भगवान ही हूँ। हिरण्यकश्यप कहते हैं, तो वो कहते नहीं, ईश्वर वो है जो सबके मन को जान ले, वही ईश्वर है। आप तो नहीं है, आप मेरे मन की बात नहीं जान सकते, तो आप ईश्वर कैसे? तो इसी तरह से जब जानता है कि सभी उसको ईश्वर मानते हैं हिरण्यकश्यप को, परंतु ये उसका स्वयं का पुत्र उसे ईश्वर नहीं मानता है, तो उसे एक तरह से कहिए बहुत बुरा लगता है। तो वो मतलब अपने ये अभी क्या कहते हैं, अभी के समय में ईगो, उस हिरण्यकश्यप का ईगो हर्ट होता है और वो चाहते हैं कि सारी दुनिया मुझे ईश्वर मानती है और मेरा खुद का संतान जो है वो मुझे ईश्वर नहीं मानता है। तो यहाँ क्या है कि वो अलग माहौल में पले, वो ऋषियों के साथ रहे, नारद जी के आश्रम में ऋषियों के साथ रहे, और वहाँ ऐसा विष्णु भगवान के विष्णु पुराण में और भगवत महापुराण में नारद जी के आश्रम की ऐसी चर्चा हुई है कि उनके आश्रम के वृक्ष के पत्ते भी हरी हरी बोलते हैं, वहाँ रहने वाली गाय भी हरी हरी बोलती है। ऐसा विवरण मतलब भागवत महापुराण में और विष्णु पुराण में भी मिलता है। तो ये एक तरह कहते हैं ना, परिवेश का असर था कि वो अच्छे माहौल में रहे, भक्तिपूर्ण माहौल में रहे, जहाँ की भगवान की याचना होती थी, या कहिए कि ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि जो कट्टर विरोधी था भगवान श्री हरि का, विष्णु जी का जो कट्टर विरोधी था, उन्हीं के घर में श्री हरि के नाम का जाप करने का अंकुर फूटा प्रहलाद के रूप में। तो ये बातें तो आप भी जानते हैं कि प्रहलाद पर तरह तरह की मुसीबत आई हिरण्यकश्यप के द्वारा। अंततः प्रहलाद को पूछा कि बताओ तुम मेरी पूजा नहीं करोगी? वो कहते हैं कि मैं आपकी पूजा कैसे कर सकता हूँ, आप मेरे पिता हैं, इस नाते आप मेरे लिए ईश्वर हैं।
परंतु इस सृष्टि की रक्षा करने वाला, सृष्टि को चलाने वाला तो केवल एक ही है, और वो श्री हरि भगवान विष्णु है। तो उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते हैं। अपने बहन के गोद में बिठाकर, होलिका के गोद में बिठाकर जला देते हैं। कभी जहर में, दूध में जहर मिला के पिला देते हैं। कभी ऊंची पहाड़ियों पर से फिकवा देते हैं। कई यातनाओं के बाद भी जब प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं होता है, वो नहीं, उनको कोई हानि नहीं होती है, तो एक दिन कहते हैं ना, खिसिया कर हिरण्यकश्यप मतलब कि तबाह हो गए इससे, और खिसिया कर वो कहते हैं कि अच्छा बताओ कि तुम्हारा श्री हरि हर जगह मौजूद है। कहा वो कन कन में है, हर जगह है वो। तो कहते हैं इस खंभे में भी तुम्हारा श्री हरि है। कहता है हाँ, इस खंभे में भी वो है, मुझ में है, आप में है, सब में है, इस खंभे में भी वो है। तो कहते हैं ठीक है, तब कहो अपने श्री हरि को बचने के लिए मैं इस खंभे को ही तोड़ देता हूँ। ऐसा कह के वो अपनी गदा से उस खंभे में प्रहार करना चाहते हैं। तभी भगवान श्री हरि, क्योंकि अब तक हिरण्यकश्यप का ना पाप का घड़ा जो कहते हैं, उनके घमंड का घड़ा, बल का घड़ा जो था ना भर चुका था। घमंड, बल के जो घमंड थे उसका घड़ा भर चुका था। अब उसके अंत का समय नजदीक आ गया था, समीप था। भगवान श्री हरि नरसिंह रूप में अवतरित होते हैं और हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो जाते हैं। उनका शरीर तो बड़ा, भगवान बड़ा से भी विकराल था। लंबे लंबे सफेद केस थे उनके मतलब शरीर की क्या चर्चा करूं। शरीर तो उनका तो भगवान विष्णु का ही था, एकदम सुंदर शरीर था, लेकिन उस पर भयंकर सिंह का मुख था। नरसिंह अर्थात सिंह और नर का मिश्रण था। वो शेर की तरह दहाड़ रहे थे, जिससे कि बात उस समय के वातावरण को एकदम भयावह बना दिया। यहाँ तक कि भगवान के भक्त प्रहलाद भी उनसे भयभीत हो गए, सारे लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी उनको देखकर भयभीत हो गया और नरसिंह भगवान उसे उठाते हैं और खींचते हुए उनको घर के ड्योढ़ी पर ले जाते हैं और वहाँ अपने जांग पे बिठाकर, देहरी पर बैठ के जांग पे बिठाकर घर का जो बाहर का हिस्सा और भीतर के हिस्सा के मध्य में, जिसे हम लोग घर की चौखट कहते हैं, उस चौखट के बीच में बैठकर और अपने दोनों जांघों पर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को रखते हैं और तभी सहसा आकाशवाणी होती है कि हे हिरण्यकश्यप, तुम्हारी मृत्यु ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं हो रही थी, नहीं हो रही है, क्योंकि नरसिंह भगवान ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है। ये ना नर है ना पशु है। और संध्या का बेला हो रहा था। संध्या की बेला के समय ना दिन होता है ना रात होती है, क्योंकि दिन समाप्त होने वाला होता है और रात्रि प्रारंभ होने वाली होती है। तो वो जो वरदान मांगे थे ना, उस वरदान के विषय में बताते हैं कि देखो, जो वरदान तुमने दिया था, मांगा था, उसी वरदान के तहत तुम्हारी जीवन लीला समाप्त हो रही है। तुमने कहा था कि ना घर में ना मरो ना बाहर में, तो ये लो, ये ना घर है ना बाहर है। तुमने कहा था ना आकाश में मरो ना धरती पर मरो, तो देखो तुम धरती और आकाश के मध्य में हो, ना धरती पर हो ना आकाश पे हो, तुम मध्य में हो। और तुमने कहा था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरूं, ब्रह्मा के
बनाए हुए किसी ना मनुष्य से मरो ना पशु से मरो। तो देखो ये ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, और ये तुम्हें ना किसी अस्त्र से मार रहे हैं ना शस्त्र से मार रहे हैं, ये तुम्हें अपने नखों से मार रहे हैं। नरसिंह भगवान अपने नखों से तुम्हारा वध कर रहे हैं। इतना कहते ही नरसिंह भगवान अपने नखों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ देते हैं, और हिरण्यकश्यप छटपटा कर उसी जगह दम तोड़ देते हैं, और वो उनके साथ ही उनके बल का घमंड भी चूर चूर होकर उन्हीं के साथ चला जाता है। तो अब तक आपने देखा कि बल के घमंड में सहस्त्राबाहु अर्जुन जैसे क्षत्रिय और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे असुर मारे गए। अगली वीडियो में मैं आपको और भी ऐसे ही बल के अहंकार में आए हुए लोगों के बारे में बताऊंगा, असुरों के बारे में और क्षत्रियों के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं बता दूं कि ये जो वीडियो का प्रसारण मैं करता हूँ, इसमें मेरा तकनीकी सहयोग मेरे भाई लोग करते हैं। मेरे छोटे भाई दिवेश राज और नवनीत कुमार करते हैं, जो कि इसके बाद मैं आपको उसकी भी तस्वीर दिखाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।